हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए टीडीएस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। टीडीएस की अभी तक हमने 3 वीडियो जो है वो कर ली है, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन वेरी फर्स्ट वीडियो हमने जो डिस्कशन किया था टीडीएस के टॉपिक पे, वो था टीडीएस का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, टीडीएस कब काटा जाएगा, एक्सेप्शन केसेस क्या है, या किस टाइम पे जो है टीडीएस काटा जाएगा, या पेमेंट हो रही है उस टाइम पे, या फिर जब आप उसको पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, और उसके भी जो एक्सेप्शंस थे वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन नंबर 192 टीडीएस ऑन सैलरी, और सेक्शन नंबर 192A जहां पे बात हुई थी एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईपीएफ, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो आपको बैलेंस मिलता है, तो उस टाइम पे क्या टीडीएस के जो है रेट रहेंगे और टीडीएस कब कटेगा। और थर्ड वीडियो जो कि हमारी इससे प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कशन किया था सेक्शन नंबर 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, एज वेल एज सेक्शन नंबर 194 जो कि है आपका डिविडेंड पे टीडीएस। तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा तो आप जाकर के हमारी वीडियोस में वो सारी वीडियो देख सकते हो। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर 194A जो कि आपका होता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कि हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट के बारे में तो बात कर ली थी, यानी कि सेक्शन नंबर 193 जब हमने किया था तो वो भी तो इंटरेस्ट की ही बात कर रहा था। लेकिन ध्यान दीजिए, ये इंटरेस्ट की बात हो रही थी सिक्योरिटी पे लेकर के। सिक्योरिटी यानी कि जो आपके शेयर्स हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, वो सिक्योरिटीज की यहाँ पे बात हो रही थी। और ये बात जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहा जा रहा है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, यानी कि बाकी की जो भी चीजें बच गई, हमारी शेयर्स हटा के, बॉन्ड्स हटा करके, जो सिक्योरिटीज को हटा करके चीजें बच गई, उन पे भी तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि आप अपने बैंक में एफडी करवा के आते हो तो वहां पे आपको जो है पैसा मिलता है, उस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो उस इंटरेस्ट पे जब आपका टीडीएस काटा जाएगा, वो किस सेक्शन के अंडर काटा जाएगा, या फिर जो टीडीएस के आपके सिक्योरिटीज में नहीं आते और उनके अलावा जो है आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पे कितना टीडीएस कटेगा, उसके बारे में बात की जाती है इस सेक्शन में, विच इज योर सेक्शन नंबर 194A। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पेयर कौन होगा। पेयर यानी कि वो व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है। जैसे कि आपने एफडी करवाई किसी बैंक में जाकर के, ये मान लीजिए मिस्टर झुनझुनलाल बैंक है, ठीक है। यहाँ पे आप गए अपने 50,000 रुपीज लेकर के, या फिर आप मान लो आपने 50 करोड़ रुपीज लेकर के गए, 50 करोड़ रुपीज, और यहाँ पे गए, आपने कहा कि इसकी मुझे एफडी करवानी है फॉर एनी पर्टिकुलर पीरियड, कोई भी पीरियड के लिए। अब यहाँ पे क्या मिला आपको, हर महीने आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा। मान लो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5 लाख रुपए का पर मंथ। तो यहाँ पे जो पेई है, यानी कि पेई जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप हो, जिसको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है वो आप हो, ये पेई हो गया। और जिस व्यक्ति के द्वारा इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो आपका हो गया पेयर, वो आपका हो गया पेयर। तो 2 पार्टी यहाँ पे बन गई। अब बात करते हैं पेयर कौन होगा जो कि इस सेक्शन के अंडर माना जाएगा। यहाँ पे अब जो पेयर है, यानी कि जो इंटरेस्ट दे रहा है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो बैंक हो सकता है, या फिर आपने किसी से कुछ उधार लिया था, उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने कुछ पैसा लिए थे अपने बिजनेस को यूज करने के लिए, उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। बट अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस है तो वहां पे टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट ओनली इफ द लास्ट ईयर जो आपका टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है अगर आप बिजनेस कर रहे हो, और ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 50 लाख से ज्यादा है अगर आप जो है प्रोफेशन में हो। क्या बोलता है ये सेक्शन, देखिए। मान लो आप जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसी पर्सन को, ये कोई पार्टी है, ठीक है, इसने आपको पैसा दिया यूज करने के लिए, आपने खुशी खुशी इसका पैसा यूज किया। अब उस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ, ठीक है। पर मंथ के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो 50,000 का जो है इंटरेस्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप इसको इंटरेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस इंटरेस्ट पे टीडीएस काटो, ठीक है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लिमिट के अंदर आ रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें टीडीएस काट के चलना है। अब आप कहोगे कि यार मैं अब तेरा टीडीएस काट रहा हूं। अब इसने कहा कि रुक भाई, तू सुन मेरी बात, क्या तूने पिछले साल में इतना बिजनेस किया है कि तेरी को टीडीएस काटना पड़े इस सेक्शन के अंडर? हम सिर्फ अभी इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसने कहा कि कहना क्या चाहता है, तो इसने बोला कि भाई देख, जो आपका टीडीएस का सेक्शन है ना, जो टीडीएस का ये सेक्शन है, उसमें बोला गया है कि आप टीडीएस काटो। टीडीएस कोई भी पर्सन काट सकता है अगर वो सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप काट सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप अकेले हो, कोई कंपनी नहीं हो, या फिर आप एचयूएफ हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर आप हो, या फिर इंडिविजुअल हो, तो आप टीडीएस इस सेक्शन के अंडर
तभी काटोगे जब आपने पिछले साल में आपका बिजनेस में जो टर्नओवर है वो आपकी 1 करोड़ से ऊपर है। अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर की सेल की हुई है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तभी आप जो है इस सेक्शन के अंडर इसका टीडीएस काटोगे। लेकिन अगर 1 करोड़ से नीचे है तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। वहीं अगर बात की जाए प्रोफेशन की, जरूरी नहीं है कि बिजनेस ही हो रहा होगा, सेल परचेज हो रही होगी, हो सकता है प्रोफेशन हो सकता है सीए हो, लॉयर हो, तो वो क्या है, ये सब प्रोफेशन की चीजें हैं। तो प्रोफेशन है तो वहां पे क्या है, ये लिमिट 50 लाख है। यानी 50 लाख का अगर आपका प्रोफेशन का आपका जो रहा है अमाउंट रहा है, उससे ज्यादा का ग्रॉस रिसिप्ट आपको मिला है, तो ही आप जो है इस सेक्शन के अंडर टीडीएस काटोगे। तो पहली बात कि टीडीएस कौन काटेगा, कोई भी पर्सन काट सकता है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी टीडीएस काटेंगे जब पिछले साल का उनका टर्नओवर जो है बिजनेस में 1 करोड़ से ऊपर होगा, और अगर प्रोफेशन है तो रिसिप्ट में 50 लाख से ऊपर होगा, तभी आप जो है टीडीएस काट सकोगे। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब बात करते हैं पे के बारे में, यानी कि टीडीएस किसका काटा जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, पर वो रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, रेजिडेंट होना चाहिए, अपने देश का होना चाहिए। रेजिडेंट की जो पूरी स्टेटस निकालते हैं उस तरीके से आप स्टेटस निकालोगे कि इतने डेज वो 182 डेज रहा है या नहीं रहा, वो सारा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप रेजिडेंट हो तभी आपका जो है टीडीएस काटा जाएगा। अब बात करते हैं रेट क्या है, तो रेट 10% है। यानी अगर आप किसी को 50,000 रुपए सालाना इंटरेस्ट दे रहे हो तो इस 50,000 का 10% ही आप जो है जो टीडीएस काटोगे। तो 50,000 का 10% यानी 5,000 रुपए का टीडीएस काटोगे। तो ये बात बोली गई है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 14 मई 2020 से लेकर के 31/3/2021 ड्यू टू कोविड का जो ये कोरोना का जो सिचुएशन बना था, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर हम इतना टीडीएस काटने लग गए तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा और उनके पास जो है खर्च करने के लिए कम हो जाएगा। मान लो मैं आपको जो है इंटरेस्ट दे दी थी पहले 50,000 का, ठीक है, उस पे मैं क्या करती थी 5,000 का टीडीएस काट लेती थी, तो आपके हाथ में कितना जाता था 45,000। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, एक काम करो, हम ये 10% को हटा करके कर देते हैं 7.5% इस टाइम पीरियड के लिए, ताकि लोगों के हाथ में जो है जो अमाउंट टीडीएस का कटता था वो कम कटे और उनके हाथ में थोड़ा सा पैसा ज्यादा जाए, ताकि वो उसको यूज कर सके अपनी जरूरतों के लिए और मार्केट में पैसे की जो है लेन देन चलती रहे। तो इस रीजन की वजह से ये टाइम पीरियड रखा गया कि 14 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का आपका जो रेट होगा वो 7.5% होगा, ना कि 10%। अब बात करते हैं नो टीडीएस इफ। कुछ सिचुएशन है जहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 रुपए पर एनम है, यानी कि अगर आप इंटरेस्ट किसी सामने वाली पार्टी को 4,000 रुपए दे रहे हो, 4,500 रुपए दे रहे हो, 4,999 दे रहे हो, तो आपको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन 5,000 से ऊपर जाते ही आपको जो है टीडीएस काटना है, उसका 10% आप टीडीएस काटोगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इज पेबल बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस इज अप टू 40,000, लिमिट इज 50,000 इफ पे इज रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। क्या बोला गया है, देखिए ये तो बात हुई थी कि इंटरेस्ट की, यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई थी कि आप कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हो। लेकिन अगर जो इंटरेस्ट है वो कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक है, बैंक दे रहा है, हमारा ये बैंक दे रहा है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है, या फिर पोस्ट ऑफिस दे रहा है, तो ये आपका टीडीएस कब काटेगा, जब आपकी 40,000 से ऊपर की आपको इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी 40,000 से ऊपर का जब आपको वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा तभी टीडीएस काटेगा। देखो पहले क्या बोला गया कि 5,000 से ऊपर जाते ही आपका इंटरेस्ट काटा जाए और टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर बैंक पेमेंट कर रहा है या कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है या पोस्ट ऑफिस दे रहा है तो वो लिमिट कितनी है, 40,000 की। पर वहीं पे अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर आपकी लिमिट है 50,000 की। देखो 40,000 और 50,000। सो बैंक के द्वारा अगर पेमेंट हो रही है और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है 40,000 या 50,000 से ऊपर है तभी आपका इंटरेस्ट कटेगा। 40,000 इन द केस ऑफ नॉर्मल एंड 50,000 इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो ये बात यहाँ बोली गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है
टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस, यानी इन केसेस में जो है टीडीएस फॉलो नहीं किया गया। पहला कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। देखो आप लोग इस टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी सेविंग अकाउंट ना खुलवाया हो या फिर जो है अपना एफडी ना करवाया हो या किसी के घर में ना हुआ हो। तो आप सब देखना कि आपकी जो बैंक की पासबुक होगी ना, उसमें अगर आपका जो इंटरेस्ट है मान लो 40,000 से ऊपर जा रहा है या 50,000 से ऊपर जा रहा है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटा हुआ होता। लेकिन वहीं अगर आपने एफडी करवा ली होगी ना और उसका इंटरेस्ट आपका 40-50 से ऊपर जा रहा है, अगर आपका जो भी केस बनता है, तो उस केस में आपका टीडीएस आपको कट के जो है इंटरेस्ट आपके बैंक में मिलता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सेविंग बैंक पे, यानी कि अगर आपने सिर्फ खाते में अपने पैसे डलवाया है और उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट पे आपका कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। ये क्या कहता है? देखो इनकम टैक्स रिफंड क्या होता है? आपका टीडीएस कट गया, ठीक है, टीडीएस कट गया, या फिर आपने जो है अपनी पेमेंट करवाई टैक्स की, आपको लगा कि यार मेरा इस साल इतना टैक्स बनेगा तो मैंने पेमेंट करवा दी, तो आपने टैक्स की पेमेंट करवा दी 10,000, या फिर आपका जो है टीडीएस कटा के जो है गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपके नाम से 10,000 का टैक्स जमा हो गया है, और आपने जब रिटर्न भरी तो आपको पता चला कि आपने सिर्फ 9,000 रुपए गवर्नमेंट को देने थे। तो आपने अपनी रिटर्न में दिखा दिया कि भाई मेरी इनकम के अकॉर्डिंग मेरा जो टैक्स बनता है वो 9,000 रुपए बनता है, और मैंने ऑलरेडी आपको 10,000 रुपए जमा करवा दिए हैं, चाहे वो टीडीएस के थ्रू हुए हो या आपने खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करके पेमेंट ऑलरेडी कर दिया हो। तो उस केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास आपका 1,000 रुपए एक्स्ट्रा है, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा है। यही बात बनी ना कि गवर्नमेंट के पास 1,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो वो आपको वापस करेगी। तो गवर्नमेंट वो आपको वापस करती है, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी देती है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुमने हमको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे और वो 1,000 रुपए हमने जो है यूज किए हैं अपने काम के लिए, तो हम उस पर तुम्हें थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट पे करेंगे। जब तक हम तुम्हें पेमेंट नहीं करते तब तक के लिए हम उसको जो यूज कर रहे हैं उसके नाम पे हम तुम्हें उसका इंटरेस्ट देंगे। तो वो इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, लेकिन इस जो इंटरेस्ट मिल रहा है इस इंटरेस्ट पे आपका जो है टीडीएस नहीं काटा जाता, क्योंकि ये तो बेवकूफी हो गई ना कि आपको जो है पहले कटा हुआ था, फिर उस पे आपको जो है एक्सेस पेमेंट थी इसीलिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और फिर हम उस पे टीडीएस काटेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता, ये बहुत ही फिर इरिटेटिंग वाली बात हो जाती है गवर्नमेंट के लिए भी, फिर तो वो यही करते रह जाते। तो इसलिए ये बोला गया कि ये जो इंटरेस्ट आपको इनकम टैक्स रिफंड पे मिलता है उस पे हम जो है टीडीएस नहीं काटेंगे। नेक्स्ट आपकी क्या है, इंटरेस्ट बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। अब देखो कई बार क्या होता है ना, पार्टनर पैसा देता है अपनी फर्म को कि आप यूज कर लो, एज अ लोन यूज कर लो, उसको बिजनेस में यूज कर लो या किसी भी काम पे यूज कर लो, या फिर जो कैपिटल उसने बिजनेस में लगाई है वो कैपिटल वो देता है। अब उस कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वो कोई भी हो। देखिए पार्टनर को, ये पार्टनरशिप फर्म है, उसकी कैपिटल पे इसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो ये जो इंटरेस्ट पार्टनर को मिल रहा होता है पार्टनरशिप फर्म से, उस पे भी आपका टीडीएस नहीं कटता। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पेड टू एनी बैंक, LIC, UTI और एनी इंश्योरर। यहाँ क्या बोला गया है कि अगर इंटरेस्ट जिसको पे किया जा रहा है, इंटरेस्ट जिसको पे किया जा रहा है, अगर वो बैंक है या फिर LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, UTI है या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है, अगर आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जो है यूनिट्स हैं जो कि लोगों के लिए ही काम कर रही होती है। बैंक क्या है, लोगों के लिए काम कर रही है। अगर आप बैंक का टीडीएस काटने लग गए तो बैंक का पैसा रुक जाएगा और लोगों के पास जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको पैसा पेमेंट टाइम पे नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बैंक का पैसा नहीं रोका जाता कि उनको इंटरेस्ट दे दो, उस पर टीडीएस मत काटो। और साथ ही साथ बहुत सारे बैंक आपके सरकारी बैंक ही है, तो वहां पे अगर आप टीडीएस काट के गवर्नमेंट का ही पैसा गवर्नमेंट को ही दोगे तो वो सिचुएशन भी ठीक नहीं लगेगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों से सीधा लिंक में है। तो इसलिए इनको अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मान लो मैंने जो है किसी पर्टिकुलर बैंक से लोन लिया हुआ था और मैं उनको इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो मान लो वो लिमिट से ऊपर ही है, तो उस सिचुएशन में क्या मुझे टीडीएस काटना चाहिए? नहीं। हालांकि जो लिमिट है उससे ऊपर ही पेमेंट हो रही है इंटरेस्ट की, पर फिर भी क्योंकि वो बैंक है, वो LIC है, वो UTI है, तो हम उस पर जो है टीडीएस नहीं काटेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक टू इट्स मेंबर और एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे होती है, जो कुछ लोग मिलकर के कोऑपरेटिव करके बनाते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं, जैसे गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखी होगी। तो उसमें क्या है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दे रही है या फिर उसके मेंबर्स को ही इंटरेस्ट का कुछ पेमेंट कर रही है, तो वो भी जो है टीडीएस का अमाउंट नहीं काटेगी। हालांकि इसका एक्सेप्शन क्या है, कई बार क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में भी काम करती है कि कुछ ना कुछ बिजनेस करती रहती है, तो अगर उनका टर्नओवर पिछले साल में 50 करोड़ से ऊपर का रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में अगर सीनियर सिटीजन को 50,000 से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी पर्सन को 40,000 के ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं, तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। यानी ये जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने बिजनेस का भी काम कर रखा है, कुछ ना कुछ बिजनेस भी कर रही है, तो पिछले साल इसका जो टर्नओवर था वो मान लो 60 करोड़ हो गया, 50 करोड़ से ऊपर हो गया, तो आज इस वाले साल में अगर ये किसी भी सीनियर सिटीजन को 50,000 के ऊपर का इंटरेस्ट या फिर किसी नॉर्मल पर्सन को 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट पे करेगी, तो उस सिचुएशन में इसको जो है टीडीएस काटना पड़ेगा। नॉर्मल सिचुएशन में कोऑपरेटिव को जो है अपने मेंबर्स को पेमेंट करते हुए कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका टर्नओवर ऊपर गया है 50 करोड़ से, तो फिर किसी भी पर्सन को वो जब पेमेंट करेंगे तो वहां पे उनको जो है टीडीएस काटना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन द कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल। अगर मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो है, जो कि एक्सीडेंटल क्लेम के केसेस संभालती है और आपको बहुत सालों से आपका केस चलता आ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग जब आपको कंपनसेशन दिलवाते हैं तो उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी दिलवाते हैं कि इनका इतना टाइम हो गया, इनको पेमेंट नहीं मिली है, तो आप इनको इंटरेस्ट भी पे करो, तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन इससे नीचे की अगर आप लाइन देखो तो वहां क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन द कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल एंड इंटरेस्ट इज अप टू 50,000 इन एनी फाइनेंशियल ईयर देन टीडीएस अलाउड। अगर वो 50,000 से ऊपर का रहा है तो फिर टीडीएस अलाउड होगा। द लास्ट वन इज योर। अब लास्ट वाले में आपको क्या बोला गया है कि अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी स्कीम पे जो कि पोस्ट ऑफिस की है, किसान विकास पत्र हो गई, इंदिरा विकास पत्र हो गई, तो ये जितनी भी आपकी यहाँ पे मेंशन की गई है उसमें आपको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटी के अलावा जितने भी आपके इंटरेस्ट के केसेस होते हैं, चाहे वो आपकी एफडी के रिलेटेड हो या कोई और रिलेटेड हो, तो वो इसके अंडर आते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। आपको इनकम टैक्स के रिलेटेड जो आपका एग्जाम आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, फुल इनकम का जो आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो उसमें आपके लिए एक एक्सेप्शन का केस ये बन सकता है, तो इसको जरूर अच्छे से करके चाहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।